अगर आप डॉक्टर, पेशेंट या नर्सिंग स्टाफ में से कोई एक नहीं हो तो आपको अंदर आना सख्त मना है, लेकिन मैं हूँ ना, मैं आपको ले चलती हूँ गायनिकोलॉजी ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर में और दिखाती हूँ कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे करना होता है। तो स्टार्ट करना है एज़ यूजुअल अपना ओटी स्क्रब पहनने से। और हाँ, ये जो मैंने अंदर कुर्ता पहन रखा है ना, ये पहनना नहीं होता है। जनरली हम अंदर एक टी शर्ट टाइप होता है जिसको अंडर स्क्रब बोलते हैं, वो पहन सकते हैं, पर मेरे पास वो नहीं था और ये स्क्रब भी मेरा पर्सनल नहीं है, हॉस्पिटल का है, तो मुझे काफ़ी लूज़ फिटिंग हो रहा था, इसलिए मैंने कुर्ता पहन लिया। अब चलो ज़्यादा बातें नहीं, ओटी देखो। ओटी अभी मैं सुबह सुबह पहुंची हूँ तो बिल्कुल खाली है, सारे इक्विपमेंट्स रेडी हैं, बेड रेडी है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ थोड़ा एंट्री का काम कि कितने पेशेंट आने वाले हैं। उन सब पेशेंट से मैंने उनका रेसिप्ट ले लिया है और रेसिप्ट से उनके बिल नंबर को यहाँ पर नोट करती हूँ। क्या प्रोसीजर है, किसने किया है, कौन से डॉक्टर ने असिस्ट किया, ये सब वहाँ पर लिखना होता है। और फिर बीच में मुझे कुछ काम आ गया, मैम ने बोला कि चले जाओ गायनिकोलॉजी वार्ड और वहाँ से एक पेशेंट को ले आओ, क्योंकि उनमें शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेशन था तो उनको एंड में लेके आना था। तो आई वेंट टू गायनिकोलॉजी वार्ड और ये देखो कितना शांति है ना इस वार्ड में। तो मैं चली गई जल्दी जल्दी और यहाँ पे अल्ट्रासाउंड रूम है जहाँ पे साफ साफ लिखा है कि हम यहाँ फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करते हैं। और उन पेशेंट को मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, वो अपने अटेंडेंट के साथ आ रहे हैं। तब तक मैं फिर से जा रही हूँ उसी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जहाँ पे आपको अंदर आना सख्त मना है, फिर भी मैं आपको पूरा टूर करा रही हूँ ओटी का। तो यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना ज़रूर बनता है। और यहाँ आई तो कुछ और एंट्रीज़ करनी थी मुझे रजिस्टर में, साथ में अपने सीनियर को असिस्ट भी करना था, जिसकी वीडियो मैं ऑब्वियसली नहीं बना सकती थी क्योंकि ये गायनी वार्ड है एंड मैं फ्री भी नहीं होती हूँ वीडियो बनाने के लिए, लेकिन आप लोग के लिए छोटा सा क्लिप ज़रूर बनाती हूँ जब भी मौका मिलता है। अब खाना खाने का टाइम तो मिला नहीं था तो पानी पी के ही काम चलाना पड़ा। काफ़ी थक गई क्योंकि शाम हो चुकी थी और मेरी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी थी, लेकिन कोई बात नहीं। अब सीनियर ने बोला था कि ठीक है जाओ, अब खाना वाना खा लो, रेस्ट कर लो। अब यहाँ पे प्रोसीजर्स ख़त्म हो गए हैं तो फाइनली ये जान के बहुत अच्छा लगा कि हाँ प्रोसीजर ख़त्म हो गए हैं। नाउ अब मेरी छुट्टी हो गई है वहाँ से, शाम हो चुकी थी और मैंने कुछ खाया भी नहीं था ना, लेकिन यहाँ से वापस जा रही हूँ। ओटी से पूरी तरह बाहर निकलने से पहले हमें ओटी स्लीपर निकाल देना होता है। फिर मैं अपने हॉस्टल गई, मैंने लंच किया, थोड़ा सा रेस्ट किया एंड पढ़ने बैठ गई, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से ना बहुत प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी कि मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं थक जाती थी ना। लेकिन थकने के बाद पढ़ाई ना करना ये सिर्फ एक तरह का बहाना है, क्योंकि मेरे और भी तो बैचमेट्स हैं जो इंटर्न हैं, उनकी भी तो पोस्टिंग लग रही है। किसी की थोड़ी लाइट होती है, कम ड्यूटी आवर्स होते हैं, किसी की मेरे से भी ज़्यादा होती है, लेकिन सब लोग पढ़ते ही हैं। और मेरे सीनियर्स भी तो इसी फेज़ में, मतलब इंटर्नशिप में ही पढ़ के नीट पीजी क्रैक कर रहे हैं, तो मैं कैसे नहीं करूं। तो अपने आप को पुश करते हुए मैं पढ़ने बैठी और फिर मैं बहुत बोल बोल के पढ़ रही थी, क्योंकि चीज़ें याद करने में डिफ़िकल्ट होता है ना। तो मैं ऐसे मतलब इमेजिन करके और ऐसा फील कर रही थी कि मैं किसी को समझा रही हूँ। तो फाइनली स्टडी स्टार्ट कर दिया है, साथ साथ आपको स्टडी व्लॉग एंड ओटी व्लॉग दोनों मिलेगा।